जोमेटो और कैश के कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिस पर कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट बेस्ड इम्पैक्ट दिखा, ये जान लेते हैं। बताने के लिए शरद है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं रिजल्ट्स और कौन से आते दिखे। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जोमेटो के बारे में हम कहेंगे। यहाँ पे ग्रोथ जो ओवरऑल नंबर्स देखे हैं वो अनुमान से बेहतर देखने को मिले और उनके जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है अब वो एबिडा के लेवल्स के ब्रेक इवन आ चुके हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखने मिले उनके तीनों सेगमेंट्स में, हाइपर प्योर सेगमेंट्स, फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट के सेगमेंट में। और ये पहला नॉर्मल क्वार्टर है जहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट नहीं देखने मिला है। अगर एडजस्टेड रेवेन्यू के बारे में बोले तो सीक्वेंशियली लगभग 18% का ग्रोथ आया है और एबिडा लॉसेस भी अब कम हुए हैं। 220 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में और अब जो वो घट के 150 करोड़ का एबिडा लॉस हो गया है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू के बात करें तो यहाँ पे भी 10% का ग्रोथ सीक्वेंशियली देखने मिला है और लॉसेस भी कम हो गए हैं। जो घाटा 360 करोड़ का था वो घट के 190 करोड़ हो गए। तो एक टाइप से कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और मैनेजमेंट गाइडेंस भी अच्छी रही है। यहाँ पे वो रेवेन्यू ग्रोथ एम कर रहे हैं आगे जाते हुए, जहाँ पे लॉसेस रिड्यूस होने वाले आने वाले क्वार्टर में। और आखिर में मार्जिन्स जो अभी इस बार इम्पैक्ट हुए थे उसमें दो कारण थे, एक फ्यूल कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई थी और वेज इन्फ्लेशन इम्पैक्ट देखने मिला था। लेकिन ऑल इन ऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जोमेटो ने रिपोर्ट किया है। वहीं स्कॉच क्यूबोटा के आंकड़े में देखें तो लगभग वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, अनुमान से कम जो है ओवरऑल नंबर्स देखने मिले हैं। मार्जिन प्रेशर देखा गया है और ऑपरेटिंग मार्जिन है सिक्वेंशियली 5.5% का गिरावट देखने मिला है और मार्केट शेयर में भी जो है थोड़ी सी डाउनटिक देखने मिली है। हेडलाइन नंबर्स ऑफकोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू 20% का ग्रोथ देखने मिला था। हालांकि कंपनी की जो मिड टर्म प्लान है अगले 5 साल में वो सितंबर को आने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक अपडेट रहेगा जो हमारे नज़रों में रहेगा। मैंगलोर केमिकल्स फोकस में है, यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। आय में लगभग 49% का ग्रोथ आया, हालांकि बॉटम लाइन नंबर्स पे जो है प्राइसिंग प्रेशर का दबाव लगा हुआ है। थायरोकेयर जो है फोकस में रहेगा। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में जो है प्राइसिंग इरोशन ओवरऑल देखा जा रहा था। ये सारे स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई से लगभग 40 से 50% ऑलरेडी गिरे हैं। यहाँ पे भी देखें तो रेवेन्यू लगभग 22% गिरा है, हालांकि पैट में 61% का डी ग्रोथ देखने मिला है। तो ऑफकोर्स थायरोकेयर के नतीजे जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। त्रिवेणी टर्बाइन जो है यहाँ पे मोरलेस एक गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। रेवेन्यू में लगभग 41% का जंप आया है और पैट की बात करें तो 36% का ग्रोथ देखने मिला है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी की जो है हाईएस्ट क्वार्टरली ऑर्डर बुक आई है लगभग 360 करोड़ रुपए के लिए। और आखिरी में हम लोग बात करेंगे पंजाब एल्कलीज में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और 147% मतलब 2.5 गुना रेवेन्यू में बढ़त देखने मिला है और मार्जिन्स में भी देखें तो लगभग 14% का उछाल देखने मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और लास्ट में कैस्ट्रॉल के भी नंबर्स हैं, पर याद रखिए ये सेकेंड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2022 के नंबर्स हैं। यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 40% का ग्रोथ देखने मिला और पैट लगभग 47% का। अब याद रखिए ये ऐसा स्टॉक है जो हर साल जो एक CAGR जो है लगभग 10 से लेकर 12% तक देता है। तो हालांकि नॉइज़ नहीं आती इस स्टॉक में ज़्यादा, लेकिन ये स्टॉक एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी है। ओके तो चलिए कैस्ट्रॉल के रिव्यूज़ जिस तरह से शरद बता रहे हैं, ऑफकोर्स इस स्टॉक पर तो नज़र रहेगी। Q2 कैलेंडर ईयर 2022 के नंबर्स पोस्ट किया, नंबर्स ऑन पॉजिटिव साइड हैं। लेकिन शरद इसके अलावा भी बताएं कौन से ट्रिगर्स हैं, खबरें कौन सी हैं जिस पर आज हमें नज़र रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। कल मार्केट आज के जस्ट थोड़े पहले कांसाई नेरोला के नतीजे आए। ओवरऑल Q1 सेट ऑफ नंबर्स अच्छे थे, लेकिन मार्केट आज के बाद दो अहम अनाउंसमेंट थे कि बोर्ड जो है अप्रूवल दे दी है कि मोनेटाइज वो करेंगे अपनी लैंड पार्सल से, तो इससे जो है एक टाइप से वैल्यू अनलॉकिंग होगा। और दूसरा बात है कि 150 करोड़ का ऑलमोस्ट 130 करोड़ माफ़ करिएगा कैपेक्स आया है, जहाँ पे वो अपने वाटर पेंट कैपेसिटी को जो है बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा एक और विशाखापट्टनम की जो प्लांट है उनके एक्सपेक्टेड जो कैपेसिटी प्लान्स थी उसको जो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। दूसरा स्टॉक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे जो है वो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेना चाहेंगे, जहाँ पे वो 32 ब्रांड्स जो पॉपुलर सेगमेंट की है वो इनब्रू को बेचने वाला है। और ये जो डेट रहेगा शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेने के लिए वो अगस्त 9 के मीटिंग में रहने वाला है। अब इंपॉर्टेंट बात एक दो और डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहले कि उनकी दो टाइप से एग्रीमेंट होगी, एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होगी या एक परपेचुअल एग्रीमेंट होगी। परपेचुअल एग्रीमेंट होती है लाइफ टाइम वाली, तो उसमें लगभग 12,390 करोड़ का रॉयल्टी पेमेंट्स आ सकता है अगले 5 साल के लिए। तो ये ज़रूर जो एक्स्ट्रा डिटेल्स आई है। इसके अलावा BL फोकस में रहेगा। यहाँ पे बोनस इशू कंसिडर करेगी कंपनी। अगस्त 4 में ऑलरेडी स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल रही है और 24% ऑलरेडी इस मंथ में जो है
यहाँ पे मूवमेंट देखने मिल गया है। एसएमएल इसूजू के भी आंकड़े आए हैं जुलाई के सेल्स के, जहाँ पे 85% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा गया है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें अनाउंसमेंट्स आई है। सबसे पहला है कि कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गई उनके डायग्नोस्टिक सेंटर पंजाब रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी प्रोजेक्ट में, और इसके अलावा जो है उन्होंने 3 और लोकेशंस में ऑपरेशनलाइज की हैं अपनी सेंटर्स। कोल इंडिया की भी अपडेट आई है। FY 23-24 के लिए उन्होंने प्रोडक्शन का एक्सपेक्टेशंस रखा है 840 मिलियन टन। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा, और यहाँ पे जो है उनकी अम्बीवली प्लांट जो है एनुअल मेंटेनेंस के लिए शटडाउन रहने वाली है लगभग 7 से लेकर 10 दिन। ऑलरेडी स्टॉक में दबाव देखने मिला था क्योंकि यूरोप की जो डिमांड है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिला है, एंड ऑफ कोर्स फॉरेक्स इम्पैक्ट रहेगा, तो Q1 नंबर्स में भी जो है इम्पैक्ट दिखेगा। NMDC के अगर आंकड़े बताएं तो यहाँ पे जुलाई के आंकड़े पे आप देख सकते हैं आयरन प्रोडक्शन जो है लगभग 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर गया है। हालांकि दूसरी तरफ सेल्स की बात करें, जो इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा ट्रैक करने का, वो वहाँ पे इनकरेजिंग है, अभी 23% का ग्रोथ दिखा रहे हैं। REC भी फोकस में रहेगा। बोर्ड कंसिडर कर रही है कि जो है फंड रेज करे प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, और ये जो मीटिंग होगी 4 अगस्त को होने वाली है। फाइजर आखिर में बात करेंगे, लगभग 180 करोड़ मिलने वाला है माइलन से, जहाँ पे फाइजर जो है अपनी अपजॉन बिजनेस जो 6 ब्रांड्स कंप्राइज करती है वो उन्हें माइलन को बेचेगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये तो बिट्स एंड पीसेज में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस में, और उसके कारण जो है आप जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है ब्रॉडर मार्केट्स में देख सकते हैं आज। एब्सोल्युटली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ब्रॉडर मार्केट्स में, क्योंकि एक तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन है, ढेर सारे रिजल्ट के रिएक्शंस हैं जिस पर हमें फोकस करना है, और खबरें इतनी सारी आती हुई दिखी है। USL, BL, SML इसूजू, इनफैक्ट कल हमने ऑटो बिक्री के नंबर्स भी देखे, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा भी। कल पूरे दिन ऑटो स्पेस में एक एक्शन था। SML इसूजू के नंबर्स पोस्ट मार्केट आते हुए दिखे, और काफ़ी दमदार नंबर्स, इस पर नज़र रखनी होगी। कंजाई नैरोलैक पर भी नजर रहेगी, और इसके अलावा भी कई सारे काउंटर्स जो कि न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। शरद, शुक्रिया